अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एफ बाई 61st ई कचहरी समरी। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई पॉइंट जो है वो मिस ना हो, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के। पहला जो है तर्जुमा उल कुरान के बारे में है। इस बारे में ये बात हो रही थी कि इसको इंग्लिश में अपलोड जो है वो किया जाएगा। ठीक है, इसका जो सिलेबस है, जो इसका असेसमेंट फ्रेमवर्क है, और ये इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो इंस्ट्रक्शन था, तो फेडरल बोर्ड भी जो है वो इसको फॉलो कर रहा है। दूसरा पॉइंट है फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव का। फॉर्मेटिव जो है असेसमेंट, ये वो होता है जो कि आपके पेपर में नहीं आता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको ये टीचर्स प्रिपरेशन करवाएंगे। और समेटिव टॉपिक्स वो हैं जो कि आपके पेपर में लाजमन आएंगे। ठीक है, सो दैट इज़ बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टू। जो फॉर्मेटिव हैं वो 10 टीचर्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो नो चेंज इन पॉलिसी। पॉलिसीज़ के बारे में ऐसी बात हुई है कि कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। अभी लास्ट ईयर बहुत पॉलिसीज़ चेंज हुई थी, तो इस वजह से नहीं होंगी। पीबीए के बारे में जो है वो ये बात हुई है कि पीबीए 9th और फर्स्ट ईयर वालों का जो है वो कॉम्पोजिट पीबीए होगा। वो उस तरह हिसाब से जो है पीबीए अपना देंगे, यानी कंबाइंड पीबीए इसको कहते हैं, कॉम्पोजिट पीबीए भी हम इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी फेयर मार्किंग होगी। एफ वाइस यही क्लियर कर रहा है कि जिसने जितनी मेहनत की है, जिसने जितना प्रेजेंटेबल वे में लिखा है, उसको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एफ वाइस कोई जो है वो लाइक अननेसेसरीली जो है वो मार्क्स जो है वो आपके कट नहीं करेगा। उसके बाद है जी टॉपर्स कॉपीज़। टॉपर कॉपीज़ के बारे में बात ये हुई कि अभी तक तो अपलोड नहीं हुई हैं, लेकिन इंशाल्लाह उन्होंने कहा है कि हम जल्द अज जल्द इसको जो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है द नेक्स्ट थिंग इज़ अवॉइड यूजिंग ब्लैक मार्कर। ऐसी कोई पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसी उन्होंने नहीं कही कि आप जो है वो करें, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ब्लैक मार्कर यूज़ करते हैं तो मार्किंग में इशू आ जाता है, जिसकी वजह से आपका जो कोई एमसीक्यू अगर वो पॉजिटिव भी है, प्लस भी आपको मार्क्स मिलने हैं, तो वो इस ब्लैक मार्कर की वजह से जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। ओके, इम्प्रूवमेंट के बारे में ये बात हुई है कि इम्प्रूवमेंट जो है जो देना चाहता है, ठीक है, मतलब अगर किसी का ओल्ड सिलेबस है वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से जो है वो प्रिपरेशन करेगा, जिसका न्यू सिलेबस है यानी उसका जो वही कोर्स है वो उस हिसाब से देगा। एज रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात हुई है कि अगर एडमिशन जाएंगे फर्स्ट ईयर 9 मैट्रिक, मतलब सारा एचएसएससी और एसएससी, उनके लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है एडमिशन के लिए, सबके जाएंगे एडमिशन्स। ओल्ड वर्सेस न्यू के बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे जिनका पुराना सिलेबस था तो वो उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, और जो न्यू सिलेबस वाले हैं, जैसे कि अभी 2025 में फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस था, उन्होंने इंप्रूवमेंट देनी वो इस हिसाब से देंगे। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट क्राइटेरिया ये है आप लोगों का कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट करना चाहता है एक सब्जेक्ट की, वो एक सब्जेक्ट की करे। कोई कहता है मैं 3 की करना चाहता हूँ, वो उसकी करे। कोई कहता है मैं सारे सब्जेक्ट्स की इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, तो वो सारे सब्जेक्ट्स की भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है, और इसमें कोई जो है वो लिमिटेशन नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पास चांसेस होंगे जिस तरह सीएसएस में होते हैं, ऐसे कोई चांसेस नहीं है। अनलिमिटेड चांसेस आर देयर। लिहाजा आप लोगों ने जो है वो इम्प्रूवमेंट अपने जो है टाइम पर, टाइम लिमिट पे करनी है। लेकिन क्योंकि 60 ई कचहरी में बात हुई थी कि हमारा जो पुराना सिलेबस है हम उसको डिज़ोल्व कर देंगे 2027 तक, लिहाजा आप लोग जो रिपीटर्स हैं वो अपनी प्रिपरेशन सही तरीके से करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।